हमारी आज की कहानी है उत्तर। घर में शादी का माहौल था। परिवार की सबसे छोटी बेटी की शादी थी। सुशीला देवी के तीनों बेटे और बहुएं शहर से आए हुए थे और मेहमानों की आवभगत और शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अरे सुशीला जीजी, कितने वर्षों बाद मिलना हुआ आपसे। हाँ, तो तू ही तो बड़े बेटे की शादी में आई आज सीधे बिटिया की शादी में आ रही है। छोटे और मंझले बेटों की शादी से तो तू नदारद ही थी। अरे जीजी, छोड़ो भी यह गिला शिकवा, अपनी बहुओं से तो मिलवाओ। हाँ हाँ, अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, इधर तो आना। यह है मेरी बुआ की लड़की, तुम लोगों की मासी सास। दोनों बहुएं मासी सास से मिलकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। अरे जीजी, तुमने अपनी मंझली बहू से तो मिलवाया ही नहीं। मंझली बहू? अरे वह रही, वह नीली साड़ी में मेहमानों को चाय शरबत दे रही है, वही है। क्या बताऊं तुझे उसके बारे में, एक पोते का मुंह न दिखा सकी मुझे। 2 बेटियों को ही जन्म दिया है उसने। मेरी बाकी दोनों बहुओं को बेटे हैं। पास ही बैठी खेल रही दोनों बच्चियां सोनालिका और मधुलिका, जिन्हें सभी प्यार से सोना और मधु कहते हैं, दादी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाती है। मधु तो अभी फिर भी छोटी है, वह इन बातों को ज्यादा नहीं समझती, लेकिन 10 साल की सोना के बाल मन पर इन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। दोनों लड़कियां बड़ी हो रही थीं। वे जब भी गांव आती ऐसी बातें उनके कानों में ही जाती। केवल कहने वाले चेहरे अलग अलग होते, कभी दादी माँ, कभी बुआ जी, तो कभी चाचा जी। छोटी बेटी मधु आक्रोशित होकर लोगों को जवाब देना चाहती थी। क्या बेटों की माँ होने से ही ताई जी और चाची जी को गोल्ड मेडल मिल गया है क्या? लेकिन सोनालिका उसे ऐसा करने से हर बार रोक लेती और कहती कि समय का इंतजार करो, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय स्वयं देता है। समय बीतता गया और सोना और मधु की माँ अपनी बेटियों की पढ़ाई और परवरिश पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। दोनों बच्चियां भी जी जान से मेहनत कर रही थीं। कुछ दिनों के बाद छोटी बेटी मधुलिका का सिलेक्शन नीट में हो जाता है और वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए चली जाती है। इधर सोना प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगी हुई थी। इधर रिश्तेदार सोना के पिता पर उसकी शादी के लिए भी दबाव बना रहे थे। कुछ दिनों के बाद सोना के चाचा जी के घर पर एक सुबह, अरे मम्मी पापा इधर आओ, यह देखिए आज का न्यूज़पेपर, सोना दीदी की तस्वीर छपी है। सोना दीदी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। चाचा जी बेटे के हाथ से अखबार लेकर देखने लगते हैं। अरे हाँ, हमारी सोना तो आईएएस ऑफिसर बन गई, पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। कुछ दिनों के बाद शहर के टाउन हॉल में सोनालिका का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दादी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन बाकी सारे रिश्तेदार इस समारोह में शामिल हुए। सोनालिका के साथ साथ उसके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। चारों ओर से उन्हें प्रशंसा और बधाइयाँ मिल रही थीं। ताली बजाते हुए रिश्तेदारों को देखकर सोना और मधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि आज बेटियों ने उनके सभी प्रश्नों का मौन उत्तर दे दिया था। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel.